ट्वेल्थ राजनीति शास्त्र के फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो 100% एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जितना प्रश्न इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इस सभी प्रश्नों को रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल देखने से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 5 से 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ कि विश्व बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। कई बार एग्जाम में पूछा समझौता क्या था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर संक्षेप में लेख लिखें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर संक्षेप में लेख लिखें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। भारतीय संसद के द्वारा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके तहत समस्त भारतीय क्षेत्रों को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया था। जिसके तहत यानी राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत समस्त भारतीय क्षेत्रों को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया था। पहला में स्वायत्त राज्य और दूसरा में केंद्र शासित क्षेत्र इकाइयों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। स्वायत्त राज्य का मतलब होता है स्वतंत्र राज्य। ठीक है, स्वायत्त राज्यों में से 14 राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र के अधीन 6 क्षेत्र रखे गए। यानी स्वायत्त राज्य में कितने राज्य को रखे गए? 14 राज्य को। और जो केंद्र शासित क्षेत्र थे उन्हें 6 भागों में बांटे गए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विश्व बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि विश्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, सदस्य देशों के प्रदेशों में पुनर्निर्माण व विकास में सहयोग होना। यानी सदस्य देशों के प्रदेशों में पुनर्निर्माण व विकास में सहायक होना। और दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे, ऋण व अन्य निवेशों में सहभागिता के आधार पर प्रत्याभूति देना एवं उनके विदेशी एवं निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि दल बदल के क्या अर्थ हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, दल बदल कहलाता है। ठीक है, जब कोई भी दल के सदस्य चुनाव से पहले या फिर चुनाव होने के बाद, ठीक है, वे राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो इसे ही दल बदल कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि शिमला समझौता क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि आधुनिक बांग्लादेश जो 1971 से पूर्व पाकिस्तान का एक भाग था। ठीक है, जो आज का आधुनिक बांग्लादेश है 1971 से पहले पाकिस्तान का एक भाग था। ठीक है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में वहाँ गृह युद्ध होने के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। 1971 में बांग्लादेश में गृह युद्ध जब शुरू हुआ तो वहाँ से लाखों की संख्या में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आने लगे। मानवीय आधार पर उनको शरण भी दे दी, और भारत ने क्या किया कि मानवीय आधार पर उन लोगों को शरण दे दी और समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बिहार आंदोलन पर संक्षेप में लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बिहार आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 को छात्रों द्वारा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई। ठीक है, बिहार आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 को छात्रों के द्वारा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई। ठीक है, इस आंदोलन में देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के प्रति जनता के आक्रोश एवं असंतुष्टों को लक्षित किया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति को बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति के समग्र विकास को स्थापित करना था। इसे ही बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है।